आया कि अब हम लोग, क्योंकि माखन लीला यहाँ से होगी। माखन लीला के बाद गोवर्धन लीला, क्षीर लीला, उसके बाद वृंदावन लीला, वहां पर जाकर के रास में प्रवेश करेंगे। अब ये कहा है कि अब हम लोग एक दूसरे के घर में माखन दही चुराएंगे। और उसमें उस पूरे नगर के बच्चे थे, सभी के बच्चे थे, और निकाल करके चुरा करके और बंदरों को खिला रहे हैं भगवान, क्योंकि उनको याद है कि यही बंदर रामावतार में भूखे प्यासे रह करके मेरी मदद की थी। आज मैं इनको माखन और मलाई खिलाऊंगा। गोपियां, एक बात समझिए कि जितनी भी गोपियां आपको मिलेगी वो सब साधु संत ऋषि महात्मा थे, जो गोपी के रूप में, गाय के रूप में भगवान के अवतार के पहले आदेश दिए थे कि मैं वृंदावन गोकुल में आ रहा हूं, आप लोग भी भिन्न भिन्न रूपों में वहां आइए। ये सब वही थी। गोपियां उलाहना देने के लिए बार बार जा रही है जसोदा जी के यहाँ और कहती है कि हे जसोदे, अपने तुम पुत्र को, अपने कन्हैया को मना करो कि मेरे घर में जाकर के वो माखन चुराए ना। कहाँ है? देखिए, इसमें भी भाव छिपा हुआ है उनका। ये था कि उलाहना देने के बहाने भी यदि मैं जाऊंगी तो वहां पर कृष्ण का दर्शन कर लूंगी। उस दही और माखन में कुछ नहीं रखा था। मेरे घर में कृष्ण आए तो एक बार दर्शन कर लो, और जब वो रहन लेकर के जाऊं तब एक बार दर्शन हो जाए। यही भाव था गोपियों का। एक गोपी जा करके कहती है कि अरे जसोदे, तुम्हारा कन्हैया इतना हरकत करता है कि हमारे परिवार के सभी लोग 4 दिनों से भूखे हैं। जसोदा कहती है कि क्यों? तो हम लोग, तुम तो जानती हो कि हम लोगों के जीविका का साधन दूध दही बेच करके जो पैसा आता है उसी से हम लोग अपने बाल बच्चे की परवरिश करते हैं। मैं कल मथुरा में दूध बेचने, दही बेचने गई, लेकिन जब ग्राहक को दिखाई कि देखो ये मेरा दही कितना बढ़िया है, तो उसी में कृष्ण का स्वरूप दिखाई पड़ गया। तो बताओ, अपने कृष्ण को मैं कैसे बेचूं? दही को लेकर के चली आई। ये 4 दिनों से मैं दही को लेकर के जा रही हूँ, ग्राहक को दिखाती हूँ तो उसमें कृष्ण की झलक आ जाता है, इसलिए मैं कैसे उसको बेचूं? एक गोपी जाकर के कहती है कि हे कृष्ण, हे जसोदा, तुम अपने कृष्ण को मना करो, हमारे यहाँ 4 दिनों से भोजन नहीं बना है। क्यों? जब कृष्ण दिखाई नहीं पड़ते थे तो उलाहना के बहाने भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए ये लोग चली जाती थी जसोदा के यहाँ। और जाकर के एक गोपी कहती है कि हे जसोदा, अपने तुम कान्हा को माना करो कि वो रात में सुबह शाम हमेशा बांसुरी न बजाया करे, क्योंकि जब रसोई के लिए मैं लकड़ी डालती हूँ चूल्हे में, वो लकड़ी बांसुरी की आवाज से हरी हो जाती है, तो हमारे घर में खाने नहीं बन रहा है। एक गोपी जा करके कहती है कि हे जसोदा, अपने कृष्ण को मना करो कि जब वो बांसुरी की तान छेड़ता है तो हमारी गाय खाना खाना छोड़ देती है, बछड़े जो दूध पीने के लिए जाते हैं वो खड़े हो जाते हैं। ये इनकी बांसुरी, ये बांसुरी के हाल तो मेरी सवत का हो गया है। ये हमेशा ये अपने कमर में ले करके चलते हैं, सोते हैं तो सिर के नीचे के बगल में रखते हैं। ये तो हमारी सवत बना दिए हैं, इसलिए इनको ये मना करो ताकि इस प्रकार की ये हरकत न करे, क्योंकि न गाय दूध दे रही है, न गाय खा रही है, न लकड़ियां सूख रही है, सूखी लकड़ियां हरी हो जा रही है, बछड़े भी दूध नहीं पी रहे हैं, इसलिए इनकी मना करो। और बार बार जा रही है।
कि देखो मैं कल आकर के कही थी यशोदे, आखिर तुम मना कर दो, आज भी नहीं तुम मना की, आज भी श्याम तेरी बांसुरी ने क्या सितम किया, श्याम तेरी बांसुरी ने क्या सितम किया, तनकार हो मेरे मन को हर लिया, कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से उलाहना बार बार गोपियां जा करके देती है। यशोदा बार बार समझाती है कि अरे कृष्ण, अरे हमारे घर में हजारों गाय है, तुम क्यों दूसरे के यहाँ चोरी करने जाते हो? तो कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं कमा करके खाना चाहता हूँ, मेहनत करके खाना चाहता हूँ, इसलिए अपने घर का अच्छा नहीं लगता है। एक अब यशोदा कहती है कि तुम लोग पकड़ करके लाओ तब मैं मानूंगी कि मेरा खाना चोरी किया है। एक
प्रभावती नामक का वर्णन है कि वो चुपके से भगवान कृष्ण को पकड़ लेती है और पकड़ करके कहती है कि आज यशोदा मानेगी कि मैंने पकड़ी है कि भैया ये किसके लिए खाए है, किस क्यों बना रही हो। भैया ने कहा कि हम लोग नित्य प्रति हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र की पूजा करते हैं जिसे वर्षा होती है। उन्होंने कहा कि इंद्र की पूजा नहीं होगी, जब भी अब पूजा होगी तो हमारे गोवर्धन की होगी, क्योंकि हमारा यही रक्षा करते हैं, हमारी गाय यही चरती है, इन्हीं के ऊपर घास उगता है, इसलिए हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। गोवर्धन की पूजा प्रारंभ हो जाती है। जो गए हैं वृंदावन में वो देखे हैं कि बहुत दूर जल था, लेकिन भगवान ने मानसी गंगा वहां उत्पन्न किया और उसी के जल से गोवर्धन का अभिषेक किया गया, उसमें पूरा पकवान सब चढ़ाए गए। आइए हम लोग भी प्रेम से भगवान गोवर्धन के पास चले और मन ही मन मानसिक परिक्रमा करें। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, अरे नए मानो मेरे मनो। ताली बजाते हुए आप लोग भी मन से एक मन में कल्पना कीजिए कि हम भी गोवर्धन भगवान की परिक्रमा लगा रहे हैं। कैसे? अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, गोवर्धन भगवान सात को लंबे चौड़े सात को सखी थी परिक्रमा, 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 सात को सखी थी परिक्रमा। मैं तुम्हारे सी, मैं तुम्हारे सी, मैं तुम्हारे सी ये सब को भी आपने पोटली में सम्मान कर ले जा रही है। सात शेर की परी पढ़ाई, सात शेर की अनु पढ़ाई, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मिलती है, जिलेबी वहाँ बहुत सस्ता मिलता है। उसमें एक रुपया की पाव जलेबी, एक रुपया की पाव जलेबी, एक रुपया की पाव जलेबी, एक रुपया की पाव जलेबी। गोपियाँ करिए, मैं तो बैठे, मैं तो बैठे, मैं तो बैठे
सोच रही है वहां अगर जाऊंगी तो गोवर्धन भगवान को क्या भोग लगाऊंगी। श्री गिरिराज पे चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। थोड़ा दोनों हाथ को भगवान मान दिए हैं और जो गोवर्धन भगवान को कहाँ से प्रेम करते हैं ताली बजाएंगे, जो नहीं प्रेम करते हैं तो भैया नहीं बजाएंगे, और प्रेम करेंगे भगवान को जरूर ताली बजाएंगे, ऐसे नहीं रहेंगे क्या। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। मैं तो तेरा, मैं तो तेरा, मैं तो तेरा। बोले गोवर्धनधारी भगवान की देखिए भगवान प्रेम के भूखे हैं। गोवर्धन महाराज के रूप में साक्षात भगवान कृष्ण सब गोपाल को चढ़ाए हुए अन्न को खा रहे हैं, क्योंकि कन्हैया तो मेरे प्रेम के भूखे हैं। सच कहता हूँ मैं कसम से, सोने चांदी ना धन से, कर लो सेवा तन मन से, ओ मिलते हैं श्याम भजन से। क्योंकि अरे कन्हैया तो प्रेम का भूखा है, जो प्रेमी है उसका है।